हालत यह है कि सऊदी अरब में जब से मैं जा रहा था हज के लिए, वो एक 2 पट्टी की चप्पल आती है ना, जिसको फ्लिप फ्लैप भी कहते हैं, हवाई चप्पल भी कहते हैं, 2 पट्टी की चप्पल भी कहते हैं, बाथरूम स्लीपर भी कहते हैं, 5 रियाल की मिलती। आज भी 5 रियाल की। कितने दिन पहनना? सिर्फ 2 दिन। 8 ज़िलहिज को इहराम पहनते हैं आप, 10 ज़िलहिज को मिना में इहराम उतर जाता है तो चप्पल भी उतर जाती है। शरन बात कर रहा हूं, अगर कोई अपनी आसानी के लिए पहना रहे तो हरज नहीं है, लेकिन शरन 2 दिन, वो भी मर्दों के लिए 2 दिन, 5 रियाल की चीज। आप जाइए गूगल के ऊपर, वही चप्पल जो 5 रियाल की है वो 4000 रियाल की भी पिछले साल बिकी है। सोने की बनी हुई थी, प्लाटिनियम की बनी हुई थी, डायमंड लगे हुए थे उसके अंदर। 5 रियाल की चीज 4000 रियाल की बिक रही हो। क्यों? वो एक कोई थोड़ा सा स्टिकर लगा होता है, आरमानी या इस टाइप का, कोई गोशी या इस टाइप का। क्या आपकी अकल कबूल करती है इसको? लेकिन इतना कबूल करती है कि मुझे याद है 2 साल पहले ऐसे ही फन के तौर पर, एज ए फन, मैं मक्के में बैठा था, मैंने कहा चलो मैं भी देखूं, ये सुना है कि 4000 रियाल की है, हम कौन सा खरीदने जा रहे हैं, चेक करें बात सही है कि नहीं। मैं गया तो थी, मैंने कहा चलो ऑर्डर दे दो, क्योंकि जब तक कि आप पेमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तो कोई मसला नहीं। मैंने सिर्फ क्लिक किया, कार्ट वो चली जाए, उसके अंदर शॉपिंग कार्ट आया, आउट ऑफ स्टॉक। वो 4000 की चप्पल ऐसी नायाब हो गई कि मिल नहीं रही। क्या ये हज है? और क्या ये अकल आपकी कबूल करती है? उसमें नहीं करेगी, लेकिन अपने घरों में करेगी। लेकिन अभी बात बहुत लंबी हो गई है, जबकि इसकी जरूरत नहीं। लेकिन बात ये हो रही कि खर्च करने के हवाले से भी एक फतवा है, जिसमें आगाए सिसानी, आगाए कोई एहतियात वाजिब, कुछ तफसीलात हैं जिसका वक्त नहीं, कि हत्ता अगर नेकी के काम में भी आप अपने हैसियत से बढ़ के खर्च कर रहे हैं तो उसको भी जायज नहीं समझा गया। बाज महाराज जी ने जायज समझा। वो जो मौला हसन ने हाकिम शाम मुआविया को उसके जुमले के अल्फाज बदल के पैगाम दिया, उसकी वजह से हाकिम शाम को पता चला ना कि इमाम हसन ने पूरा घर लुटा दिया, तो उसने वही बात कही जो मैं अभी आपको फतवा बता रहा हूं कि ला खैरा फिल इसराफ, फजूल खर्चे में कोई खैर नहीं है, कि पूरा घर लुटा दिया। इमाम ने अल्फाज की सीक्वेंस बदल दी, ला खैरा फिल इसराफ। इमाम ने जो पहला लफ्ज था उसको दूसरा बना दिया, दूसरे को पहला बना दिया। ला इसराफा फिल खैर, नेकी का काम में कभी इसराफ होता ही नहीं है। तो अब ये एक हदीस हमारे यहाँ मशहूर है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट किस तरह हाकिम शाम का की टोंटिंग थी, इसलिए उसको क्या पैगाम देना था, वो अपनी जगह। फिक़ही मसला इशारा मैं कर रहा हूँ, आपकी हैसियत नहीं है, आपने इमामबाड़े में डोनेशन दे दिया, आपने मस्जिद में डोनेशन दे दिया, आपने हज कर लिया, आपकी हैसियत से 25 लाख के हज की, आपको चाहिए आराम दे हज, आप 60 लाख पे चले गए। अब ये तफसीलात का वक्त भी नहीं है, शायद इस मजमे के लिए ये चीज़ें मुनासिब भी नहीं। लेकिन बात ये कर रहा था कि आने दौलत का आना और दौलत का जाना। शहजादी की सीरत क्या है कि दौलत आ रही है, आते आते रुक गई शहजादी, इस पर सिजदा शुक्र अंजाम दे रही। हम और आप, हमारे घर की औरतें नहीं हैं शहजादी की तरह से, नहीं ना उनसे ये कहा जा रहा है कि करो, झलक तो आनी चाहिए ना, झलक। अच्छा, अब ये मौजू मैंने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि इस वक्त 2 बड़े फितने, एक तलाक, उसके अंदर बहुत बड़ा दखल इसी दौलत का है। औरत को अपने शौहर के घर में जो अय्याशियां चाहिए वो शौहर पूरा नहीं कर पा रहा है, या ये कि शौहर पे बोझ नहीं डालना चाहती, बहुत एहतियात से जुमला कह रहा हूं, लेकिन खुद जॉब करेगी और खुद कमाएगी। बीवी के लिए शौहर की इजाजत का बगैर घर से निकलना हराम, खुद कमाना हराम नहीं। आजकल तो वैसे ही ये जो ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमारी औरतें घर में बैठे बैठे मर्दों से ज्यादा कमा सकती हैं, इनकम है और हो रही है। लेकिन मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि आप जब इसमें पढ़ेंगी तो यकीनन ना शौहर का हक अदा हो पाएगा ना औलाद का। एक तो है कि शौहर को प्रेशराइज करना, चले वो नहीं है, लेकिन खुद अपने हाथों से इतनी इनकम पैदा करना, घर से तवज्जो हटेगी, दौलत की मोहब्बत, चले नहीं, ये नहीं हो पा रहा, घर में तलाक। अब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं, हर घर का मसला